नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। रवि किशन ने दानिश अली के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। बता दें कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने दानिश अली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दानिश अली पर कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। भाजपा सांसद रमेश बिधूरी और बसपा सांसद दानिश अली के बीच विवाद का मामला है। सांसद रवि किशन ने कहा कि अगर बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ रमेश बिधूरी के दिए बयान का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने मेरे परिवार पर टिप्पणी की, मैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर चर्चा कर रहा था। सांसद ने कहा कि मैंने पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से दानिश अली पर कार्रवाई की मांग की है। मैंने अनुरोध किया है कि दानिश अली ने भी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है, इसलिए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक दूजे के हुए परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा, खुशियों के साथ संपन्न हुई शादी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा की शादी पूरी हो चुकी है। शादी की रस्मों के पूरा होते ही अब परिणीति और राघव एक दूसरे के हो चुके हैं। अब दोनों रियल लाइफ में पति पत्नी का रोल निभाते नजर आएंगे। दूल्हा और दुल्हन शादी के 7 वचन ले चुके हैं और एक दूसरे को अपना चुके हैं। आपको बता दें कि परिणीति और राघव के फैंस को इस शादी का बड़े ही लंबे समय से इंतजार था। राघव की हुई परिणीति ये गाना उदयपुर के द लीला पैलेस होटल में गूंज उठा था। जयमाला सेरेमनी के दौरान ये सॉन्ग गाया गया। परिणीति और राघव की शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं। होटल के बाहर तक शादी की पूजा की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वहीं रिश्तेदारों का आना जाना भी लगातार लगा हुआ था। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के वेडिंग वेन्यू से कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बाराती बनकर सिर पर सफेद साफा बांधे हुए नजर आ रहे हैं। वही खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात में गाला डिनर के समय शादी के पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर कड़ा एक्शन, एनआईए ने अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्ति की जब्त। बता दें कि विदेश में बैठकर पंजाब और देश की आबो हवा खराब करने वाले खालिस्तान समर्थकों पर अब कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित संपत्तियों को जब्त किया है। मौजूदा वक्त में पन्नू कनाडा में रहता है और भारत के खिलाफ वीडियो जारी करते हुए जहर उगलने का काम करता है। खालिस्तानी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को पंजाब में 2 जगह उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक एनआईए अदालत के आदेश पर खालिस्तानी आतंकी के चंडीगढ़ में उसके घर को जब्त कर लिया है। अमृतसर में उनके स्वामित्व वाली जमीन को जब्त करने का काम किया गया है। एनआईए ने पन्नू की जो संपत्तियां पंजाब में जब्त की है, उनमें अमृतसर जिले में उसके पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल कृषि जमीन और चंडीगढ़ के सेक्टर 15 से स्थित उसका मकान है। कार्रवाई का अब मतलब यह है कि ये दोनों संपत्ति पन्नू की नहीं और सरकारी संपत्ति हो गई है। कनाडा के साथ विवाद के बीच भारत ने वीजा पर लगाई रोक, भारतीय परिवारों का बढ़ा बीपी। बता दें कि भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। भारत ने अपने नागरिकों को कनाडा में रहने के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। साथ ही भारत ने वीजा पर रोक लगा दी है, जिसके चलते भावी छात्रों के साथ साथ उन भारतीयों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो पहले से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कनाडा में है। ऐसे में परिवार की चिंता अब सामने आने लगी है। पंजाब के अमृतसर निवासी कुलदीप कौर कहती है कि मेरी 2 बेटियां कनाडा में है और मैं तनावग्रस्त हूं। वे वहां पढ़ाई के लिए गई हैं। दोनों देशों की सरकारों को मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। वहीं बलविंदर सिंह कहती हैं कि हम चिंतित हैं। मेरी बेटी पढ़ाई के लिए कनाडा गई थी, उसे गए हुए 7 महीने हो गए। मीडिया में खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। मेरी बच्ची वहां चिंतित है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कनाडा भारतीयों खासकर छात्रों के लिए एक आकर्षक केंद्र है। उनमें से एक बड़ा हिस्सा पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली से हर साल 10,000 से ज्यादा छात्र भारत से कनाडा जाते हैं। हालांकि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित आरोपों के चलते कई छात्र अब निर्णय लेने के लिए तनावग्रस्त हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मौजूदा तनाव भारतीयों को यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों को विकल्प के रूप में तलाशने के लिए मजबूर कर रहा है।
भारत कनाडा विवाद के बीच कंगना रनौत ने की सिख समुदाय से अपील, कहा खालिस्तानियों से अलग रहें, बहकावे में ना आए। बता दें कि बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना रनौत अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। वो आए दिन लगभग हर मुद्दे अपनी खुलकर रखते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने लेटेस्ट पोस्ट में खालिस्तानी संगठनों की जमकर आलोचना की है, साथ ही सिख समुदाय से अपील भी की है। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, वो पंजाब मेरी फिल्मों का विरोध करते हैं क्योंकि मैंने खालिस्तानी के खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए पंजाब में मेरी फिल्मों को बैन कर दिया गया है। ये सिख समुदाय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। खालिस्तानी आतंकवाद सिख समुदाय को भी बुरा दिखाता है। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, सिख समुदाय के लोगों से अपील की और लिखा, पहले भी खालिस्तानियों ने पूरे सिख समुदाय को नुकसान पहुंचाया, इसलिए मैं पूरे सिख समुदाय से अनुरोध करती हूं कि वे धर्म के नाम पर खालिस्तानी आतंकवादियों से उत्तेजित या उकसावे में ना आए। जय हिंद। फिलहाल एक्ट्रेस का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सालाना कमाई 2,44,000 और महाराजा सूट 10 लाख का, शादी के बीच राघव चड्ढा संपत्ति को लेकर क्यों चर्चा में है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की 24 सितंबर को राजस्थान के उदयपुर के द लीला पैलेस में शादी होने जा रही है। राघव परिणीति की शादी में की रस्में शुरू हो चुकी है। ऐसे में पंजाब से राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा अपनी संपत्ति को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उदयपुर के द लीला पैलेस में होने जा रही शादी के खर्चों और राघव चड्ढा की संपत्ति को लेकर यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। वेडिंग वेन्यू और शादी के खर्चों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कई यूजर्स ने लिखा है कि अपने चुनावी हलफनामे में 2.44 लाख यानी कि 2,44,000 सालाना आय दिखाने वाले अपने नेता आपके नेता राघव चड्ढा ने महाराजा सूट बुक किया, जिसका किराया प्रति रात 10 लाख रुपये है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसको लेकर काउंटर भी दिया और कहा कि शादी सिर्फ अकेले राघव चड्ढा की ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की भी है और परिणीति चोपड़ा करोड़ों की मालकिन है, तो वो शादी में इतना खर्च कर सकती हैं। एफआईआर रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, जेल में सीआईडी कर रही है पूछताछ। बता दें कि कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू अभी जेल में ही है। शुक्रवार को उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई थी, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिला। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल जब नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सरकार ने राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों के समूहों के स्थापना के लिए एक योजना चलाई थी जो 3300 करोड़ की थी। आरोपों के मुताबिक उनके द्वारा इस योजना में 300 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। राज्य पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसे में राहत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर टीडीपी लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। हाल ही में सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें भी टीडीपी और वाईएसआई कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। टीडीपी ने तो इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि आंध्र सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। ऐसे में मोदी सरकार इसको लेकर जरूरी कदम उठाए। कई महीनों से यमन में फंसे सभी 18 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। बता दें कि यमन के निस्तुन बंदरगाह में फंसे सभी 18 भारतीय नागरिक सुरक्षित वापस स्वदेश आ गए हैं। पिछले कई हफ्तों से ये भारतीय नाविक यहां पर फंसे हुए थे, लेकिन अब ये वापस सुरक्षित मुंबई लौट आए। वापस लौटे भारतीय नागरिक फलास ने बताया कि हमारा जहाज 21 जून को यहाँ फंस गया था। इस जहाज में कुल 18 भारतीय नागरिक सवार थे। यमन की सरकार ने हमारे जहाज और पासपोर्ट दोनों को जब्त कर दिया था, लेकिन उसने इस घटना की जानकारी यहाँ स्थित भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय दोनों को दी है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत हमारे लिए मदद भेजी। चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर। अगर विक्रम और प्रज्ञान रोवर से नहीं स्थापित हो पाया संपर्क तो मिशन का क्या होगा। बता दें कि चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव के पास उजाला हो गया है। ऐसे में इसरो की टीम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई सिग्नल नहीं मिला है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर संपर्क नहीं स्थापित हुआ तो चंद्रयान 3 मिशन का क्या होगा। इसरो के मुताबिक चांद पर 14 दिन उजाला है और 14 दिन की रात होगी। चंद्रयान 3 मिशन को सिर्फ 14 दिन के लिए डिजाइन किया गया था। उसको जो टास्क दिए गए थे वो पूरे हो चुके हैं, फिर भी दोनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर संपर्क स्थापित हो गया तो ये मिशन के लिए बोनस साबित होगा। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से इसरो की टीम दोनों को एक्टिव करने के लिए कमांड भेज रही है। ये कोशिश अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगी।
इसरो के मुताबिक ये मिशन पूरी तरह सफल रहा। करीब 10 दिनों में विक्रम और प्रज्ञान ने हर वो टास्क पूरा किया जो उसको दिया गया था। उसने चांद की सतह से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। वहीं स्लीप मोड में डालने से पहले प्रज्ञान रोवर के सारे पैनल उस दिशा में कर दिए गए थे जहां सूर्य की रोशनी अच्छी तरह से मिल सके। इसके अलावा उसकी बैटरी को चार्ज कर दिया था। उसने विक्रम लैंडर से करीब 105 मीटर की दूरी तय की है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।